ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको 3 कॉन्टेक्ट से स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाकर 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाना सिखाएंगे। अब 3 कॉन्टेक्ट से आप 2 प्रकार के स्टार्टर बना सकते हो, एक तो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर और एक सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक में क्या अंतर होता है ये पता होना चाहिए आपको। सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा वो होता है जो अपन स्विच को जब तक दबाए रखेंगे, ऑन पुश बटन को दबाए रखेंगे तो मोटर स्टार में चलेगी, छोड़ते ही वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। ऑटोमेटिक के अंदर आपको स्विच दबाना है, वो कुछ 5-10 सेकंड चलेगी स्टार में, फिर ऑटोमेटिक डेल्टा में हो जाएगी। दबा के नहीं रखना पड़ेगा। ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक में यही अंतर है। अब अपन आज बात करेंगे ऑटोमेटिक स्टार्टर की। ये ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है। इसमें स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए टाइमर रिले होती है। ये टाइमर पे हम सेट करेंगे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक। आप जितनी देर बाद में आप करना चाहो 30 सेकंड तक का इसमें टाइमिंग दिया हुआ है। आप मान लिया 15 सेकंड। तो अब कर देते हैं अपने ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल और पावर वायरिंग। तो आपको 3 वायर लेने हैं, L1, L2, L3 3 फेज के। वो कहां लगाना है? एक कॉन्टेक्ट तो ले लिया मैंने डीओल, ये ले लिया डेल्टा, ये ले लिया स्टार। तो पहले डीओल में लगाना है आपको। L1 सिरा लगा दिया, L1 सिरे में फिर लगा दो L2, फिर लगाना है L3, अब देखो L1, L2, L3 से 3 वायर निकाल लो जो डेल्टा के L1, L2, L3 में लगाना है। ये L1 है, डेल्टा के L1 में लगा दिया। दूसरा L2 को डेल्टा के L2 में, L3 को L3 में। डीओल से डेल्टा कनेक्ट हो गया। अब ये स्टार वाला है, तो स्टार में आपको स्टार पॉइंट बनाओगे तो इन तीनों पॉइंट को क्या करना है? एक जगह शॉर्ट करना है। शॉर्ट किस किस को करना है? L1, L1, L2, L3 को। अब ये डेल्टा तो इसके साथ जुड़ गया डीओल के साथ, स्टारा भी अकेला ही है, इसको भी जोड़ना है किसके साथ? डेल्टा के साथ। तो 3 वायर ले लो, जोड़ेगा ना डिवाइड। 3 वायर लेना आपको, जो डेल्टा से आउटपुट में भी निकालना है, डेल्टा से स्टार को भी कनेक्ट करना है। तो पहला तो लगा दो आप T1 में, डेल्टा T1 में। डेल्टा T1 में जोड़ दिया, एक वायर निकाल लिया आउटपुट के लिए, और T1 से निकालकर स्टार के T1 में जोड़ देना। अब डेल्टा के T1 में से एक वायर निकालना है और T2 को T2 में लगाना है, T2 से निकालकर स्टार के T2 में।
फिर T3 में लगाओ, एक वायर निकालो और स्टार के T3 में कनेक्ट कर। अब जुड़ गया। देखो ये डीवोल से तो जोड़ दिया डेल्टा को और डेल्टा से जोड़ दिया स्टार को। अब ये 3 वायर तो अपने पास निकल गए आउटपुट के। मोटर में होते हैं 6 वायर, ठीक है, तो 3 वायर और लो और 3 वायर को जोड़ना है आपके डीवोल कॉन्टेक्टर से। डीवोल कॉन्टेक्टर में देना भी है, डीवोल कॉन्टेक्टर से निकालना है आउटपुट भी, और 3 निकालना है डेल्टा कॉन्टेक्टर से। निकल गए। ये 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करने हैं और इनसे मोटर जोड़नी। अब आपका स्टार्टर ऑपरेट करना है, तो स्टार्टर ऑपरेट करोगे आप कंट्रोल वायरिंग करके। कंट्रोल वायरिंग के लिए आपके पास होना चाहिए एक तो पुश बटन जिसमें एनओ एनसी, एक एनओ और एक एनसी लेना है। अगर ओवरलोड लगाओ तो ओवरलोड रिले होनी चाहिए। अगर टाइमर है तो लगनी क्यों, टाइमर ही करेगा इसको कंट्रोल। अब देखो 2 फेज निकाल लो L1 और L2 से, ठीक है। यहां से मान लो कि मैं ये 2 फेज में कर देता हूं, 2 फेज और जोड़ देंगे। 2 तार निकाल लो यहां। थ्री फेज में से 2 फेज ले लेना। एक फेज को तो जितने भी A2 सीरियल बचे हुए हैं कॉन्टेक्टर के उनमें लगा देना। जैसे पहले लगा दिया आपने डीओल के A2 में, डीओल के A2 से टाइमर के A2 में। टाइमर का A2 देखो A1 सीरा तो ये है टाइमर का, ठीक है। इसमें 16 नंबर और 18 नंबर, यहाँ 15 नंबर भी होगा एक पॉइंट। 15 नंबर नहीं है, ये है 15 नंबर का कॉन्टेक्टर है ना, पॉइंट। हाँ 15 नंबर। अब इसका एक बार तो A2 कनेक्ट करो। कर दिया। यहां से A2 से निकालो और डेल्टा का A2, डेल्टा के A2 से स्टार का A2। A2 कनेक्ट हो गई। अब दूसरा फेज उठाओ। दूसरा फेज आपको लगाना है ओवरलोड के 95 नंबर में। हाँ लिखा होता है, ये फर्स्ट सेकंड तो इंडिकेटर के टर्मिनल है, ठीक है। 95 96 ये ऑपरेट करेगा, ये ओ पुश बटन है।
ठीक है, जब भी मोटर ओवरलोड होगी तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। पहले लगाना है ओ पुश बटन से पहले। ओवरलोड तो पहले ही तो लगेगी तभी तो ऑपरेट होगी, ये नहीं हुआ तो पहले ओवरलोड, और ओवरलोड से वायर निकाले से। हाँ, ओवरलोड के 96 पॉइंट से निकालना है आपको, और वो देना है एनसी में। ये आपका एनसी स्विच है। अब एनसी स्विच से निकालो, एनओ में दे दो। एनओ में से दो वायर निकालने, दोनों पॉइंट से ही। एनओ का फर्स्ट पॉइंट वाला तो जुड़ेगा 14 नंबर में, और सेकंड वाला जुड़ेगा डीओल कॉन्टेक्टर से। हाँ, एनओ से किस में दे दिया, एनसी से एनओ में। अब ये फर्स्ट वाला पॉइंट तो लगा दो आप 14 में, डीओल के अंदर देना है। और अब निकालो सेकंड पॉइंट से। सेकंड पॉइंट का जाएगा पहले डीओल के A1 में 13 नंबर में, फिर टाइमर के A1 15 नंबर में। सर ऐसे नहीं दे सकते, पहले 13 नंबर में दे दो। पहले दे दो, कोई बात नहीं, पहले 13 में दे दो और फिर आप A1 में दे दो। कनेक्ट होना चाहिए, या यहाँ से 4 वायर निकाल लो, A1 में भी दे दो, ऑन पुश बटन से ही निकाल लो, चारों निकाल लो यहाँ। ये 13 नंबर है, 13 नंबर से उठा करके 15 नंबर में दे देना। अब ये टाइमर है, टाइमर का ये A1 सिरा है। A1 सिरे को 15 नंबर में दे दिया। अब आपके पास पॉइंट बच गए 16 और 18, जिनको कहाँ जोड़ना है। 16 को तो स्टार के A1 में,
और 18 को डेल्टा गियर में। आ रहा है क्या समझ? अब एक सिंगल फेज सप्लाई का बोर्ड ले आओ। ये आपका कनेक्शन तो कंप्लीट हो गया। अब ये अपन सिंगल फेज कॉन्टेक्टर से वायरिंग कर रहे हैं, तो इनमें सिंगल फेज सप्लाई देकर अपन इसको चेक कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्टर सिंगल फेज की जगह आपको 3 फेज लेना, वायरिंग एक ही करनी है आप। तो यहां से लगाओ। कौन सा लगा रहे हो? एक तो ये लगा दिया, एक ये लगा दिया। चलो ऑन करो। ऑन नहीं हुआ। चलो अब देखो, ये डियोल के साथ, ये डियोल कॉन्टेक्टर है, ये स्टार कॉन्टेक्टर है। पहले डियोल और स्टार ऑपरेट होंगे, उसके बाद में ये तो वापस ऑफ हो जाएगा। ये स्टार, डेल्टा स्टार। लगा अलार्म, टाइमर 0 पे लगा है। अभी स्टार और ये डियोल चल रहा है। अब ये टाइमर रिले है ना, ये ऑपरेट नहीं हो रही, तो इसको इतनी देर में ये स्टार में कर दे, स्टार से डेल्टा में कर देते। तो टाइमर रिले चेंज करनी है अपने को। कनेक्शन अपना सही है, लेकिन टाइमर रिले ऑपरेट नहीं हो रहे। टाइमर रिले लेके आओ दूसरी। नहीं, कई बार ऑपरेट नहीं होती है, टाइमर रिले खराब हो जाती है। डब्बा में पड़ी है, बॉक्स में प्राइमरी टाइमर पड़ी। L1 इधर जोड़ दिया ना। हाँ हाँ, ये बताया था ना डायग्राम में, तो फिर ये कनेक्शन छुप जाते हैं। आपको बताया था कि L1 को L1 में, L2 को L2 में, L3 को L3 में, वैसे बताया था आपको ना। नीचे था कि T1 T1 अब ये तो इससे जोड़ना है, डेल्टा को स्टार से। अब वायरिंग कंप्लीट हो गई आपकी। ऑटोमेटिक का ये एक फंक्शन है कि आपने ऑन पुश बटन को दबा दिया, आपका डियोल और स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया। अब टाइमर इसको डेल्टा में कर देगी। हो गया, स्टार वाला ऑफ हो गया, डेल्टा वाला ऑन हो गया। सेमी ऑटोमेटिक रहेगा, तो उसमें क्या होता है कि अपन स्विच दबा के रखेंगे ना, जब तक तो वो चलेगा स्टार में, स्विच छोड़ते ही वो डेल्टा में। ठीक है, उसमें टाइमर रिले नहीं रहेगी। तो आपको मैं मोटर चला के दिखा देता है इससे। ठीक है, चलो अब ये देखो, एक बार ये देख लेना कि ये ओवरलोड है, ये कहाँ कनेक्ट होगी, यहां काम नहीं करेगी। अब इसको लोड से कनेक्ट करना है। ये 3 पॉइंट है, T1 T2 T3 डियोल वाले, इसकी जगह लगाना है? नहीं नहीं, ये इसके पीछे ऐड करना है, इसको जोड़ना है, तब डियोल की। अब जुड़ेगी कैसे वो देखना है।
ये 3 तार में यहाँ ने जोड़कर इसको ओवरलोड में जोड़ू। डीओल वाली, हाँ डीओल वाली, ये 3 तार यहाँ से हटा देना। अगर आपको ओवरलोड लगानी हो तो ये खांचा कटा होता है ना, इसमें इसको ओवरलोड को इस खांचे में सेट करके ऐसे, और ये पॉइंट खोल देना।